एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। बहुत सारे स्टूडेंट पीएनएसटी 2024 के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट स्टडी मटेरियल खोजते रहते हैं। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में पीएनएसटी के रिगार्डिंग कंप्लीट स्टडी मटेरियल, उनको पढ़ना कैसे और कौन कौन से रिसोर्सेज से कितने कितने परसेंटेज क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इस वीडियो को डिटेल में आप लास्ट तक देखिए और जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहा हूँ उस इन्फॉर्मेशन को आप स्टडी के लिए फॉलो करिए। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। स्टडी मटेरियल पीएनएसटी 2024 की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। स्टडी मटेरियल को लेकर के अगर आपके सामने कोई इश्यू आ रहा है तो सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पीएनएसटी की प्रिपरेशन करते समय सबसे पहली चीज़ ये टारगेट आप रखिए कि मिनिमम से मिनिमम स्टडी में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कैसे निकाल सकते हैं। ये एक ऐसा स्टडी मटेरियल का पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने है जिसको आप समय रहते कंप्लीट भी कर सकते हैं। और अगर आपने अच्छे तरीके से इन मटेरियल्स को कंज्यूम कर लिया, समय पे टेस्ट अगर लगा लिया, रिवीजन अगर समय पे अगर कर लिया, तो ये मान के चलिए कि आप टॉप 100 में आ सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 120 नंबर सेक्शन होते हैं। इसमें बायोलॉजी में 2 सेक्शन आपको पता ही है और इंग्लिश का आपका 30 नंबर का सेक्शन। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए आप चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए एनसीईआरटी की वो किताबें जो कलरफुल फॉर्मेट में होती है, ये आपको कहाँ मिलेगी? मैंने अपने एप्लीकेशन पर लगाया हुआ है, क्योंकि इन बुक्स को आप सेल नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते हैं। तो ये जो एनसीईआरटी की जो कलरफुल किताबें होती है पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने एप्लीकेशन पर लगा दिया है, उनको जाकर के आप यूनिट वाइज पढ़िए। फ्री स्टडी मटेरियल वाले ऑप्शन में मिलेगी। एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जो हमसे स्टूडेंट 999 रुपये में कंप्लीट लाइव क्लास ले रहे हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, उनको भी मैंने ऑलरेडी इसकी इन्फॉर्मेशन दे दिया है। तो एनसीईआरटी की किताबें वो जो स्कूल में आपको डिस्ट्रीब्यूट होती है वो वाली नहीं, वो किताबें जो कलरफुल फॉर्मेट में होती है, उन किताबों का कंप्लीट पीडीएफ मैंने एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट लगा करके रखा है। तो उन किताबों के छोटे छोटे जो ब्लॉक्स होते हैं हर यूनिट के अंदर, उनको आपको स्टडी करना है। इसके अलावा अगर आपके पास में ये है तो ठीक, अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा प्रबोध या शिवलाल 2 ऐसे पब्लिकेशन हैं, दोनों में से कोई भी एक चलेगा। लेकिन याद रखिए 2019 के बाद जो अपग्रेड होकर के जो किताब आई है, उसमें हर यूनिट के पीछे में आईआईटी, जेईई और नीट के कॉर्नर पॉइंट वगैरह दिए होते हैं, उनको आपको पढ़ना है। तो ये बहुत ही सिलेक्टेड स्टडी मटेरियल है। और पीएनएसटी के रिगार्डिंग जितने भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है किसी भी पब्लिकेशन के माध्यम से, इनसे ज़्यादा बेहतर किसी के पास में नहीं है। जो कुछ भी काट छाट किया गया है, जो कुछ भी एडिटिंग हुई है, इनसे बेहतर किसी के पास में नहीं है। तो आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ कि अगर उनके पास बेहतर नहीं है तो ये केवल 2 ही रिसोर्सेस हैं। और ये 2 रिसोर्सेस से कितने कितने परसेंटेज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पिछले 7 सालों के अंदर। 2016 से पीएनएसटी का एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होना स्टार्ट हुआ, तो 2016 के बेसिस पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से रिसोर्सेज से कितने कितने परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन आना चालू हो गया है। तो ये दोनों रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं परसेंटेज वाइज जब डिवाइड करके बताऊंगा तो आपको लगेगा कि कोई बुक परचेस करने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा बेसिक स्टडी मटेरियल के रूप में। दूसरा चलते हैं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए कोई भी अच्छा सा बेसिक बुक आप खरीद लीजिए। यहाँ पर किसी भी बुक पब्लिशर का यहाँ पर हम प्रचार करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बस अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट है तो ऐसी बुक खरीदिए जिसमें बहुत सारी चीज़ें, समझाने वाली चीज़ें हिंदी और इंग्लिश मिक्स में हो। और अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। तो इंग्लिश के लिए आपके पास मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशंस अवेलेबल है। 120 नंबर के सेक्शन में मैंने आपको बता दिया एनसीईआरटी का वो कलरफुल किताबें जो फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के रूप में। हालांकि इनकी ऑफलाइन किताबें भी आप अपने बुक स्टॉल से ऑर्डर के रूप में मंगा सकते हैं। अपने शहर में नज़दीकी बड़े बुक स्टॉल में जाकर के संपर्क कर सकते हैं कि जो एनसीईआरटी की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की कलरफुल किताबों को आप कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, वो आप लोगों को शायद हो सकता है कि प्रोवाइड कर दें। प्रबोध या शिवलाल में से दोनों एक चलेगा, दोनों पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2019 के बाद इनको पूरी तरह से एनसीईआरटी पर कन्वर्ट कर दिया। अगर किसी स्टूडेंट के पास में ये एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर है आप लोगों के पास में तो बहुत अच्छा, इसके भी ब्लॉक पढ़िए और इसके जो यूनिट के पीछे जो नीट और जेईई के जो कॉर्नर पॉइंट दिए रहते हैं उन ज़रूर फैक्ट को पढ़िए। और अगर आपके पास में केवल यही है तो भी काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो अपग्रेड होकर के 2019 के बाद जो किताबें आई है वो बहुत बेस्ट किताबें हैं। और मार्केट में जितने भी पब्लिकेशन या जितने भी कंटेंट इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए अवेलेबल है, इन दोनों रिसोर्सेज से ज़्यादा किसी के पास में डिटेल नहीं है। इसका मतलब है कि मैक्सिमम लोगों ने इन्हीं में से कुछ काट छाट कर आप लोगों को देने की कोशिश की है। तो आपको ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा चीज़ें परचेस करने के लिए। बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए इससे बेहतर आपको कहीं कुछ और नहीं मिलने वाला है। तो ये बात हो गई 4 सब्जेक्ट की। इंग्लिश का मैंने आप लोग को बता दिया। पुराने साल के पेपर कैसे आते हैं, कैसे क्वेश्चन के ट्रेंड हर साल चेंज होते चले जा रहे हैं,
टेस्टिंग एजेंसी लगातार स्टूडेंट को परेशानी में डालने के लिए हर साल नए नए रिसोर्सेज से आपके सामने क्वेश्चन फेंक रहे हैं, तो उसके लिए एटलीस्ट उनकी फ्रिक्वेंसी को पकड़ने के लिए सेंट्रल पब्लिकेशन एक किताब है, उस बुक को आप बुक स्टॉल में जाकर के सर्च करें, हो सकता है आपको मिल जाए, बहुत सारे जिलों में अवेलेबल है। तो सेंट्रल पब्लिकेशन की किताब जो है ज़रूर आप परचेस करें। अगर सेंट्रल पब्लिकेशन का फ्रंट लोगो अगर आपको नहीं दिखता है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं उसका फ्रंट लोगो लगा दूंगा, ताकि आप मार्केट में जब जाएँ तो उस फ्रंट लोगो को दिखा करके वो बुक परचेस करने में आपको आसानी जाए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा आवर्त सारणी एक बड़ा मैटर है। 6 से 7 नंबर का एक ऐसा सेक्शन है जिसके ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट या पढ़ाने वालों का ध्यान नहीं है। आवर्त सारणी आप स्वराज्य पब्लिकेशन की केमिस्ट्री के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ही शानदार डेटा अवेलेबल है इसके अंदर। आवर्त सारणी आप जरूर खरीदिए केमिस्ट्री के लिए। स्वराज्य पब्लिकेशन की 40 रुपये की आती है। कंप्लीट इसमें डिटेल दिया गया है हर एक एलिमेंट के बारे में, SPDF जितने भी एलिमेंट हैं और उनके रिगार्डिंग जो छोटे छोटे जो तत्वों के जो डेटा होते हैं उसके रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इस पर्टिकुलर पीरियोडिक टेबल में। 40 रुपये में आपको शायद 3 चार्ट मिलेंगे। एक चार्ट में आपकी आवर्त सारणी होगी और 2 चार्ट में तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उनके आवर्तों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, जिससे सीधे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। अब मैं आपको कुछ रेशियो बता दे रहा हूँ कि कहाँ से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन बन रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपके पास में NCERT है तो बहुत अच्छा, अगर आपके पास में NCERT नहीं है तो जो इसके साथ NCERT अपडेट होकर के आई जिसमें नीट और JEE कॉर्नर दिया हुआ है, तो कुल मिलाकर के इसको हम मान लेते हैं लगभग 20%, और ये इस समय याद रखिए 30% हिट होने लगा है। 2019 के पेपर के बाद ये वाला जो सेक्शन है, जो स्कूल की जो किताबें हैं, जो मोटी मोटी किताबें होती हैं, डिटेल में डिस्कशन वाली किताबें होती है, इनमें 30% स्कोर को लेकर के इनमें से 30% क्वेश्चन आ जा रहे हैं। तो 30% क्वेश्चन एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। 120 नंबर का अगर आप 30% अगर आप निकालेंगे तो लगभग ये 36 नंबर के आसपास होता है। अगर 36 नंबर से 37 नंबर किसी एक रिसोर्स से आ जाए, और ये लगभग 25 से 30 नंबर वाला सेक्शन है, लगभग एक मान के चलिए कि खाली NCERT और खाली शिवलाल या प्रबोध पढ़ने की वजह से आप 60 नंबर की बाउंड्री टच कर सकते हैं। ये तो मैं अभी बिना ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास या कहीं आप कोचिंग कर रहे हैं उसका मैटर अलग है। इनके जो कंटेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, थोड़े से लॉजिकल टाइप के, उनकी रेंज लगभग 150 क्वेश्चन में से पहुंच गई है ऑन एन एवरेज 50 से 55 क्वेश्चन की। इंग्लिश का थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी। 15 नंबर क्रॉस करने की कोशिश करिए, हर हिंदी मीडियम स्टूडेंट 15 नंबर टच करने की कोशिश करिए। इसके अलावा सेंट्रल पब्लिकेशन को अगर आपने बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया और पुराने साल के लगभग 20 से 30 पेपर अगर आपने अच्छे से देख लिए, ये आप लोगों को लगभग 20 नंबर से 25 नंबर तक आपको प्रॉफिट दे सकता है। अब उधर के आपके 50 से 55 नंबर, ये आपके 20 से 25 नंबर, ऑन एन एवरेज आप 75 के रेंज में सेल्फ स्टडी से टच कर सकते हैं। इसके अलावा स्वराज पब्लिकेशन का जो मैंने 40 रुपीज़ का जो स्टडी मटेरियल बताया है, उसका पूरा का पूरा जो रेंज केमिस्ट्री के अंदर है, अगर और पीरियोडिक टेबल को आप आराम से 2 महीने में बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, उसके डेटा को याद कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो ये जो स्वराज पब्लिकेशन जो 40 रुपये की जो आपके पास में चीज़ें आने वाली है, ये भी पूरी तरह से कलरफुल है, बहुत अच्छे फॉर्मेट में चीज़ें अवेलेबल है, और जितनी भी पीरियोडिक टेबल अवेलेबल है इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी के अंदर आपको नहीं मिलेगी। और ये लगभग 10 नंबर तक आप लोगों के रिजल्ट में इफेक्ट डाल सकता है, क्योंकि जो डेटा बेस्ड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल और आपको समझने के हिसाब से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आवर्त सारणी उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है। याद रखिए 10 नंबर या 7 नंबर तक अब भी अगर ये इफेक्ट करती, तो लगभग ये जो स्टडी मटेरियल की मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, ये ऑन एन एवरेज 150 नंबर के पेपर में लगभग 80 से 85 नंबर का रोल कॉल जो है प्ले करता है। इसमें शर्त इस बात की है कि इतने मिनिमम स्टडी मटेरियल को आप पूरा पढ़ें। पहली शर्त तो ये है, ये नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत बड़ा स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर लिया, फ्रेंड से फ़ोटोकॉपी ले लिए, कोचिंग की फ़ोटोकॉपी लेके घूम रहे हैं, और पता चला कि आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो गया लेकिन आपने उसको इन डेप्थ नहीं पढ़ा या आप पूरा पढ़ ही नहीं पाए। ये ऐसा स्टडी मटेरियल है जिसको पढ़ने में आप लोगों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और लेकिन जो आपको मिलेगा वो मैक्सिमम ही मिलेगा। इसलिए मैक्सिमम जितने भी स्टूडेंट इस पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करेंगे, आप अपने रिजल्ट में ज़रूर एक अलग टाइप का ग्रोथ ज़रूर देखेंगे। और जब आप टेस्ट देंगे, टेस्ट सीरीज़ में लगाने वाला हूँ अपने इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर, जिसकी जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, जहाँ पर कलरफुल NCERT की किताबें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की यूनिट वाइज डिवाइड करके रख दिया गया।
वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, पढ़ते रहिए, नोट्स उसका बनाइए, और जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी तो टेस्ट सीरीज 199 रुपये पे करके आप आराम से टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करके ये जो स्टडी मटेरियल के रिसोर्सेज से पढ़ करके आप आराम से 80-85 नंबर भी अगर आप टच कर लेते हैं, क्योंकि उस टेस्ट सीरीज में लगभग 45 से 50 राउंड में इस बार कंडक्ट कराने वाला हूँ, तो 45 से 50 राउंड तक भी अगर आप जाकर के 80-85 नंबर अगर टच कर गए तो नेक्स्ट टाइम आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं टेलीग्राम के माध्यम से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।